दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से होटल से। वहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रॉब उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी कहानी बताता है। वो अपनी बीमारी के बारे में भी उसे सच बता देता है। ये सुनकर सीना मजाक में कहती है कि काश उसे भी वही बीमारी हो जाए ताकि वो स्कूल ना आए। लेकिन रॉब साफ कह देता है कि उसकी बीमारी किसी को लगती नहीं है। सीना को रॉब के लिए बुरा लगता है। वो वादा करती है कि जब रॉब स्कूल नहीं आएगा तो वो उसका होमवर्क ला कर देगी। वो उसे कुछ समय घर पर ही रहने देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने बेटे के पैर में दवा का इंजेक्शन लगाते हैं और खाना बनाने किचन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रॉब घर पर बैठकर लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाता है। उसे जंगल में देखा हुआ टाइगर याद आता है और उसी याद में वो अपनी चाकू से चीना की छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बना देता है। काम खत्म करके रॉब सो जाता है। नींद में उसे एक अजीब लेकिन खूबसूरत सपना आता है। सपने में वो देखता है कि सीना जंगल के अंदर बंगाल टाइगर की पीठ पर बैठकर दौड़ रही है। अगले दिन रॉब होटल में काम करता है। वो विली के साथ मिलकर सफाई और छोटे मोटे काम करता है। थोड़ी देर बाद विली ब्रेक लेती है और रॉब को च्युइंग गम दे देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस होटल के पास से गुजरती है। रॉब उस वक्त बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा होता है। बस में बैठे बदमाश बच्चे उसे देखते हैं और उस पर कोई चीज फेंक देते हैं। चीज रॉब सुनकर रॉब बोल ही नहीं पाता। जल्दी करने के लिए सीना उसे कपड़े लाने को कहती है। कपड़े देने के बाद रॉब बाहर इंतजार करता है। तैयार होकर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो टाइगर के पिंजरे से थम जाती हैं। सीना पूछती है कि इतना बड़ा जानवर जंगल के बीच पिंजरे में क्यों बंद है। रॉब कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद ये होटल मालिक बेल चैंप का पालतू टाइगर हो। ये सुनते ही उन्हें देख न ले। होटल पहुंचते ही उनकी मुलाकात रॉब के पिता रॉबर्ट से हो जाती है, जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। सीना खुद को रॉबर्ट से मिलवाती है और फिर पास के फोन बूथ में जाकर अपने माता पिता को फोन करती है ताकि वो उसे लेने आ सकें। इधर रॉबर्ट अपने बेटे से उसकी नई दोस्त के बारे में बात करता है। उसे खुशी होती है कि आखिरकार रॉब को भी कोई दोस्त मिला जिसके साथ वो वक्त बिता सके। कुछ देर बाद उसके माता पिता का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सीना की माँ गाड़ी लेकर आ जाती है। वो आते ही अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगती है कि वो घंटों से गायब क्यों थी। फिर वो पूछती है कि सीना ने किसी और के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन सीना उसकी बातों से डरती नहीं है। माहौल ठीक करने के लिए सीना की माँ रॉब से बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी सिर्फ अपने पिता की बात सुनती है। ये बात सीना को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बिल्स अपनी कार में गुजरती हैं। बेल की हालत देखकर उन्हें शक होता है और वो जोर से पूछती हैं कि क्या चल रहा है। रॉब जल्दी से कह देता है कि वो ठीक है। बेल भी मिस मिल्स को वहां से चले जाने को कह देता है। जाने से पहले मिस मिल्स रॉब से कहती हैं कि जब वो स्कूल वापस आए तो उनसे जरूर मिलने आए। बीएल चैंप एक बार फिर मिस मिल्स को धमकाता है और मजबूरी में वो वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रॉब घर पहुंचता है और टाइगर के लिए लाया गया मांस का पैकेट छुपाने की कोशिश करता है ताकि होटल मालिक की बात न टूटे। ये सुनकर सीना और भी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि अब तो टाइगर को आजाद करना ही चाहिए क्योंकि वो एक खतरे में पड़ी प्रजाति का जानवर है। लेकिन रॉब उसे रोकता है और विली की सुनाई हुई कहानी याद दिलाता है। वो कहता है कि अकेले जंगल में छोड़े जाने पर टाइगर मर भी। वो गुस्से में कहती है कि वो किसी भी हालत में टाइगर को आजाद करेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों न करना पड़े। गुस्से में आकर सीना पिंजरे को हिला देती है। कुछ देर बाद वो रोने लगती है। रॉब उसे शांत करता है और टाइगर को थोड़ा आराम देने के लिए पिंजरे के ऊपर से ढका हुआ कपड़ा हटा देता है। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं, टाइगर के पास, और आसमान में चमकते तारों को देखते हैं। वो पूरी रात उसी के पास बिताते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल वापस लौटते हैं। वहां उन्हें अचानक विली मिल जाती है। सीना गुस्से में वे कि भले ही बेल गलत आदमी है, लेकिन टाइगर अकेला जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सीना भड़क जाती है। वो कहती है कि टाइगर वैसे ही जी सकता है जैसे वहां के बाकी जंगली जानवर जीते हैं। विली समझाती है कि हर सही फैसला सुरक्षित भी हो, ये जरूरी नहीं होता। गुस्से में सीना कहती है कि उसे अपने पिता के आने का इंतजार है क्योंकि वो जरूर उसकी मदद करेंगे। लेकिन रॉब बीच में रोक देता है और कहता है कि शायद उसकी माँ सही कहती है और उसके पिता उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो सोचती है। ये सुनते ही सीना आग बबूला हो जाती है। वो रॉब से दोस्ती तोड़ देती है और कहती है कि वो उससे नफरत करती है और अब कभी बात नहीं करेगी। सीना वहां से चली जाती है। विली रॉब को दिलासा देती है और उसे होटल वापस चलने को कहती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रॉब सीना को जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और वो टाइगर को आजाद करेगा। पहले सीना को यकीन नहीं होता,
लेकिन रॉब कहता है कि वो ये सब उनकी दोस्ती के लिए कर रहा है। उसी वक्त बेल चैंप अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। वो सीना से मिलता है और रॉब से कहता है कि होटल ऑफिस में आने वाला पैकेट उठा लेना। बेल ये भी बताता है कि उसे रॉब के पिता से कुछ काम है और वो कुछ घंटों तक बिजी रहेगा। ये समझते ही रॉब और सीना फैसला करते हैं कि अभी का अभी टाइगर को आजाद करना होगा। दोनों दौड़कर पिंजरे तक पहुंचते हैं। रॉब चाबियों से तय होता, फिर भी वो पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही टाइगर समझता है कि वो आजाद है, वो उठकर बाहर आता है। रॉब जोर से कहता है, तुम आजाद हो, जाओ। सीना उसे शांत करती है और कहती है कि टाइगर सब समझ गया है। टाइगर उनके पास रुकता है। दोनों उसके शरीर को प्यार से छूते हैं। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ता है और जाते जाते जोरदार दहाड़ मारता है जो पूरे इलाके में गूंज जाती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सही काम किया है। लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। सीना जमीन पर गिर जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोनों घबराकर सड़क की तरफ भागते हैं और वहां देखते हैं कि टाइगर जमीन पर पड़ा। सच्चाई ये होती है कि ये सब एक बड़ा हादसा था। असल में बेल चैंप रॉबर्ट पर बंदूक तान चुका था और रॉबर्ट ने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई थी। रॉबर्ट चुप रहता है, लेकिन ये चुप्पी रॉब को और तोड़ देती है। रॉब अपने पिता को धक्का देता है और कहता है कि उसे उनसे नफरत है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो अपने पिता से कहता है कि वो अपनी माँ का नाम जोर से बोले, जिसका नाम उसने माँ की मौत के बाद कभी नहीं लिया। रॉबर्ट रोते हुए कैरोलाइन का नाम लेता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। उधर विली सीना को गले लगाकर संभालती है। रॉबर्ट बेल चैंप को उठने में मदद करता है और बेल वहां से चला जाता है। विली बच्चों को समझाती है कि टाइगर अब स्वर्ग में है। तभी वो देखती है कि रॉब के पैरों के जख्म अब ठीक हो चुके हैं। कुछ देर बाद रॉबर्ट और विली वहां से चले जाते हैं। सीना रॉब से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। चलते चलते उन्हें रॉब की बनाई हुई टाइगर की ड्राइंग मिलती है। सीना कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है। रॉब उसे वो ड्राइंग दे देता है। खुशी में सीना रॉब के गाल पर किस कर देती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं, ये जानते हुए कि आज का दिन सबके लिए आजादी का दिन था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।